कार्मेलिया डांसर, क्रिएटर ऑफ कार्मेलिया डांसर। मैं समाज की पहला बेटी हूँ जो डांस स्टार्ट किया है। और हमारे समाज में हम लोग घर घर जाके सांप नचाते थे और भिक्षावृत्ति करते थे। और हमारे इस गरीबाई को देखते हुए हमारी लड़कियों की जिंदा नहीं रखते थे और जो भी लड़की होती थी उसकी जिंदा ही जमीन में गाड़ देते थे। तो ऐसे मैं भी उसी समाज की बेटी हूँ और मेरा भी 7वां नंबर है घर में। 3 भाई और 3 बहनों के बाद में मेरे को भी जमीन में गाड़ दिया। और दाई भाई को बोला पहले इनकी तो बेटियां हैं, फिर ज्यादा और एक बेटी और हो गई। तो इस तरीके से मेरी माँ को नहीं बताया और ले जाकर मेरे को जमीन में गाड़ दिया। और मेरी माँ को जब होश आया घंटे बाद बच्चा हुआ था, रोया पर गया कहाँ। तो मेरी मौसी ने कहा कि वो लड़की हुई थी और उसको जमीन में गाड़ दिया। तो मेरे माता ने कहा कि बोले हम तो माता के पुजारी है, चामुंडा माता के, हम बेटियों को नहीं मारते, तो हमारी बेटी को कैसे मारा। तो इस तरीके से मेरी माँ रोने लगी। लेकिन जिसने जन्माया था मिडवाइफ जो दाई माई होती है, वो मेरी माँ को धमका के चली गई और कहा कि तो समाज के खिलाफ नहीं जा सकती और चुपचाप बैठ जा। पर मेरी माँ कंटिन्यू रही और मेरी मौसी से कहा कि तू मुझे वो जगह बता दे कहाँ मुझे बच्ची को गाड़ा है। तो मेरी माँ मौसी ने कहा कि अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। तो रात की 12 बजे मेरी मौसी आई और मेरी माँ को बताया कि चल मैं बताती हूँ, और अब तो मर गई होगी। पर मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मर भी गई होगी तो एक बार जिसको मैंने 9 महीने पेट में रखा, एक बार मैं देख तो लूँ, उसको छू तो लूँ। तो इस तरीके से पर मेरी मन कहता, आत्मा कहती मेरी बेटी मुझे जिंदा मिलेगी। और मेरी माँ इस उम्मीद के साथ जंगल में गई। जब मुझे खोद के निकाला तो मैं जिंदा थी और मेरी माँ को भी जिंदा मिली और आज मैं आपके सामने हूँ। उसके बाद मेरे पापा हमेशा साथ लेके जाया करते थे। मैं जब 6 महीने की थी सांपों के साथ बिठा के और टिपारी में और लेके जाते थे, इस डर से कि समाज के लोग मार नहीं दे इसको। तो मेरे पापा सांपों का झूठा दूध मुझे पिलाते और उन्हीं के साथ में पली बड़ी। और जब मेरी माँ कहते कि भूखा मरते 6 महीने की बच्ची को क्या खिलाते हो, मेरे पापा का जो औरतें सांपों को दूध पिलाती है ना, बस्ता दूध में इसको पिला देते। तो इस तरीके से मैं उन सांपों के साथ खेली कूदी, 8-8, 9 घंटे रहती थी दिन भर। और बस वो बीन की धुन और डपली की थाप सुन सुन के वो रिदम दिल और दिमाग में छा गई और मैं भी सांपों के साथ डांस करना स्टार्ट कर दी। तो समाज की पहला बेटी हुई जिसमें मैंने डांस स्टार्ट किया। लेकिन समाज के लोगों ने कभी नहीं माना। समाज के लोग ये कहते हैं ये मुर्दा लड़की है, जमीन में से निकली हुई। मेरे पापा कहते हैं नहीं, ये मेरी बेटी है, ये स्पेशल है और ये लक्ष्मी है, ये माता है। तो इस तरीके से मेरे पापा मेरा बहुत ध्यान रखते थे और मेरे पापा के साथ डांस सीखा। लेकिन समाज के लोग हमेशा मेरे पापा से डर जुर्माना करते थे क्योंकि बेटी की कमाई खाता है। तो मैं 7-8 साल की थी तब मेरे को पुष्कर मेला से मैंने स्टार्टिंग की और वहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मुझे देखा और वो मेरे को मंच तक लेके आए। फिर तो मुझे समाज से बाहर ही कर दिया। समाज से बाहर कर दिया। मेरे पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं समाज से बाहर हो जाऊंगा। मेरी बेटी ने अकेले नहीं डांस किया था, 20 लड़कियां साथ में थी। औरतें थी छुप छुप के ले जाती थी कि पैसे मिल जाए काजल बिंदी के, पर वो औरतें ने मना कर दिया, हमें साथ में नहीं थे। और मेरे को फिर बाद में टूरिज्म डिपार्टमेंट से बुलावा आया अजमेर और मैं रात को मेरे भाई के साथ जयपुर आ गई। 1981 की बात थी, मैं 7 साल की थी और जब से लेकिन मैं आज तक जयपुर में हूँ। और बाद में जब अमेरिका में गई तब मेरा नाम हुआ। इस डांस का नाम कार्मेलिया डांस का नाम दिया, मैंने गुलाबी सपेरा नाम दिया और सर ने मैंने वही ढूंढा। तो इस तरीके से जब मैं अमेरिका से वापस आई, समाज का नाम बहुत हो गया था यहाँ पे। तो कार्मेलिया समाज की लड़की अमेरिका गई और उसने बहुत बड़ा नाम किया है। तो उनको चाय में जब हाथ में चाय का गिलास दे रहे थे और बरोबर बिठाया तो इनके दिलों में थोड़ी दिनों मेरे लिए जगह हुई। और जाने से एक रोज पहले मेरे पापा मुझे मिले थे तो मुझे बहुत दुख था और मैं तो बहुत एकदम तरीके से बिल्कुल पागल हो गई थी। लेकिन मैंने ये सोचा कि मेरे पापा मेरे लिए हमेशा लड़ते थे, तो ये सही टाइम है मुझे जाने का। और पापा की याद आती थी मैं बात होती थी। आज के जो युवा है वेस्टर्न डांस की और उनका ज्यादा मन है, वो ज्यादा अग्रसर हो गए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो अपने लोक नृत्य से जुड़े? मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि मैंने कोशिश की, मैं अकेली थी, मुझे समाज से बाहर किया, फिर मैं अमेरिका गई। और आपको पता ही, आपने पूछा उसका जवाब भी दूंगा। मैंने पता है आपको, जब अमेरिका जाके वापिस आई तो मैंने ये प्रथा खत्म की बेटियों को मारने की। मैंने समाज वालों से ये कहा कि मैं समाज में वापस जब ही आऊंगी जब ये प्रथा खत्म करोगे। मेरे समाज वालों ने मैं अकेली लड़ाई की 7 साल की उम्र में और मैं पहला मेरी जीत हुई 1985 में कि मेरी बेटियों की जान बची। समाज वालों ने प्रॉमिस किया कि आज के बाद ये बेटी मारने की प्रथा खत्म करते हैं और गुलाबो हम तेरे को देख सुनते हैं और पंच सुनते हैं, जो तू कहेगी वही हम करेंगे। जब मैं 7 साल की बच्ची, मेरी माँ जब अकेली तो समाज के नीचे दबाव के नीचे आके मेरी जान बचा सकती है, मैं अकेली लड़ाई लड़ सकती हूँ, तो क्या आप लोग सब नहीं लड़ सकते हैं? बच्चियों को मैं आज ये कहती हूँ कि आप वेस्टर्न की तरफ जाते हैं लेकिन अपनी संस्कृति को और अपने कला को जिंदा रखो और अपने ये
धरोहर है, इसको आप जिंदा रखोगे तो आपका नाम होगा। कितने दिन समाज से बाहर रही? बहुत अच्छा लगा। जब मैं तो सपनों में नहीं सोची थी कि मुझे पद्मश्री मिलेगा, क्योंकि मैंने ये स्टार्ट किया गोल्ड गिफ्ट मुझे मिला था, तो मैं क्या सोच सकती हूँ जिसके सिर पे टैलेंट ही नहीं हो उस पर छत आ जाए। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे को 2016 में पद्मश्री मिले, और जब पहला बार अनाउंस हुआ जब मेरे पास फोन आया तो पलंग से नीचे एकदम गिर पड़ी। मेरे कहा है मेरे को पद्मश्री नहीं सर। मैंने कहा आप कोई किसी और का नाम होगा तो आप मुझे बोल रहे, बोले नहीं बोला वो सब पर आपका ही नाम है ना, कार्मिक डांसर आप भी हो ना। मैंने कहा हाँ, पूरा बताया। बोला आप पुष्कर से हो ना। मैंने कहा हाँ। तब मैंने मेरी बेटी को कहा और मेरे को बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मोदी सरकार को। देश सरकार ने हमें इस लायक समझा और मेरे को पद्मश्री देकर सम्मानित किया। एक कदम ही नहीं, मुझे 10 कदम बढ़ने का और मौका दिया। आज मेरी सारी बेटियों को, मेरे सारे समाज के कलाकारों को और दूसरे कलाकारों को भी, मैं पूरे जितने भी आर्टिस्ट है, फोक आर्टिस्ट हो चाहे क्लासिकल वाले हो, जो कोई भी, उनको सबको मैं हर 28 मार्च को मेरे को पद्मश्री मिली थी, उसी दिन मैं मेरी तरफ से पद्मश्री बांटती हूँ सबको, और मैं अवार्ड देती हूँ। और मैं ये चीज याद दिलाती हूँ उनको कि आप भी कोशिश करो, आप भी आगे बढ़ो। इस नई पीढ़ी को भी मैं ये कहना चाहती हूँ जो वेस्टर्न की तरफ जाते हैं उनको भी, कि आप वो कला को जिंदा रखो, आप क्लासिकल को जिंदा रखो, हमारी संस्कृति को जिंदा रखो। राजस्थान में, क्योंकि देश प्रदेश में तो बहुत मैं 170 कंट्री जा चुकी हूँ, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे भी जाके। लेकिन जितना अपने देश में और अपने लोगों के सामने जब करते हैं अपनी कला दिखाते हैं राजस्थान में, तो बहुत अच्छा लगता है कि ये कला की आज भी लोग कदर करते हैं, आज भी लोग इसके दीवाने हैं, आज भी इसको देखते हैं और इसको बढ़ने का और मौका देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगे। पुष्कर में मैं जाऊँ चाहे अलवर में आऊँ, और अलवर में तो मैं 2004 में आई थी, उसके बाद आज आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि फिर से मैं वापस आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तीसरी पीढ़ी के साथ हूँ। आज पता आपको, जब मैं आई थी जब मैं खुद ही बहुत छोटी थी, और आज मैं मेरी दोनों पोतियों के साथ में हूँ, मेरी 3 बेटियों के साथ में हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तीसरी पीढ़ी आज डांस करी। एक बेटियाँ आज देखो मेरे को जमीन में गाड़ा था, लेकिन उसके बाद जब 1985 के बाद बेटियों को मारना बंद किया, आज वही बेटियां कोई फ्रांस में है, कोई डेनमार्क है, कोई न्यूजीलैंड है, कोई दुबई है, वो आज जापान है, अपनी कला दिखा रही है, अपने देश का नाम कर रही है। फिर कोई कमा के खिला रही है, शासन में कोई कमा के खिला रही है, और बेटियां पढ़ भी रही है। ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ रही। मैंने मेरी बेटी को MGD से पढ़ाया है, सारे मेरे बच्चे पढ़ रहे, मेरे पूरे समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारी बेटियां पढ़ के इतनी आगे निकल गई, कोई आर्मी में गई है, कोई पुलिस वाली गई है, कोई IAS बन गई है अभी हमारे चित्तौड़ की साइड में। तो बहुत सारी हमारे जयपुर में बहुत सारी लड़कियां हैं जो गोल्ड मेडल लेके आ रही है, पुलिस में भी जा रही है, तो पढ़ाई में भी बहुत आगे जा रही है, और डांस में भी बहुत, कला को भी बहुत आगे लेके जा रही है। और जिसके सिर पर छत नहीं हुआ करते, टैलेंट नहीं हुआ करते थे, उनके आज घरों में रहते हैं। जो गधों पे लद के चलते थे आज वो गाड़ियों में चलते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, और बहुत मतलब बदलाव इतना कि मतलब मैं देखती हूँ पीछे घूम के, आज से 40 साल पीछे मैं छोटी सी थी, जब मांगते फिरते थे, घर घर जाके बच्चे मांगते थे, और आज हम मंच पे करते हैं, इतने लोगों के लोग इतने बीच में रहते हैं। आज आप लोगों से बात करके इतना अच्छा लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मीडिया मुझे हमेशा साथ देती है, और मीडिया की मैं एक तरीके से मैं उनकी एक बहुत बड़ी, उनके लिए मैं बहुत चाहती हूँ कि मेरे को हर बार मीडिया मुझे आगे बढ़ाए। इस कला के लिए मैं स्कूल बना रही हूँ पुष्कर में, मेरा पुष्कर में स्कूल बन रहा है, और मेरा ड्रीम है कि घर घर में गुलाबो हो, सिर्फ मेरे तक ही नहीं, हर घर में गुलाबो हो, मेरे समाज तक ही नहीं, हर समाज में एक बेटी ऐसी हो जो अपने समाज का नाम करे और अपने और परिवार को आगे लेके जाए।